दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब भी आप फ़ैन ख़रीदते हैं तो उसमें कई प्रकार के फ़ैन आते हैं, जिसमें से जो अंदर का जो पूरा मैकेनिज़्म होता है उसमें एक सिंगल बेयरिंग का फ़ैन होता है, एक डबल बेयरिंग का फ़ैन होता है। तो हम कौन सा फ़ैन ख़रीदें जो कि हमारा काफ़ी समय तक, लंबे समय तक हमारा फ़ैन चलता रहे और कोई जल्दी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा सिंगल बेयरिंग का फ़ैन होता है उसमें क्या होता है कि एक ऊपर इस तरह से बेयरिंग लगी हुई होती है और यहाँ पर इस तरह से छर्रे हमारे लगे हुए होते हैं और एक नीचे एक बेयरिंग होती है हमारी इस तरह से, लेकिन वो बेयरिंग नहीं होती है, उसको हम बुश बोलते हैं। ठीक है, यह बुश होता है। बुश क्या चीज़ होती है कि देखिए, जैसे इस तरह से है, ऐसे एक मैकेनिज्म टाइप में होते हैं, जैसे गोल सा, और इसके अंदर इस तरह से जो पंखे की जो रॉड होती है ना, वो रॉड इस तरह से जा करके अंदर इसे फिट हो जाती है और इस पंखे की रॉड इस तरह से घूमती रहती है और ये जो स्थिर होता है, नीचे वाली जो प्लेट होती है हमारी, वो स्थिर होती है और बस ऐसे हमारा घूमता रहता है। अब कुल मिलाकर के बात ये होती है कि यह तो हो गई, एक ऊपर हो गई बेयरिंग और नीचे हो गया बुश, और एक हमारा दूसरा फैन होता है, उसमें एक ऊपर इस तरह से बेयरिंग लगी हुई होती है और फिर बड़ा सा हमारा ये रोटर लगा हुआ होता है और उसके नीचे फिर एक बेयरिंग लगी हुई होती है। ये हमारा पंखा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ऐसे स्लॉट होता है नीचे वाले भाग में और ये बेयरिंग इसमें आकर के फिट हो जाती है। एक तो ये हो गया, तो इसमें ऊपर भी बेयरिंग होती है और नीचे भी बेयरिंग होती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा यह एक सिंगल बेयरिंग वाला फ़ैन होता है, इसमें क्या होता है कि ऊपर तो एक बेयरिंग होती है, वह तो अच्छे से काम करती रहती है, लेकिन जो नीचे वाला जो हमारा बुश होता है यह कुछ समय बाद कट जाता है और जब यह बुश कट जाता है तो फिर दिक्कत आती है, यह टूट भी जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि धीरे धीरे इसकी लाइफ जो होती है वह कम होती चली जाती है। जो बुश की क्यों होता क्या है, यहाँ पे रबिंग होती रहती है, रगड़ होती रहती है। जो हमारा रोटर जो घूमता रहता है उसमें यह रबिंग होती रहती है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा मूविंग पार्ट, छर्रा या कुछ ऐसी लिक्विड चीज़ तो होती नहीं है जो कि फ्रिक्शन को कम कर दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिंपल एक जो कास्ट आयरन की जो बॉडी होती है जो हमारे फैन की, उसी के अंदर इस तरह से वह जब पंखा हमारा चलता है तो वो घूमता रहता है, जो हमारा रोटर होता है, और बार बार घूमने की वजह से इसमें घिसावट आती रहती है और कुछ समय बाद इसमें दिक्कत आ जाती है। तो यह हमारा अच्छा नहीं होता है। डबल बेयरिंग में क्या होता है, ऊपर भी बेयरिंग होती है और नीचे भी बेयरिंग होती है। अब बेयरिंग में क्या होता है, छर्रे पड़े हुए होते हैं, उसमें ग्रीस होती है, उन सारी चीज़ों की वजह से यह जो पंखा होता है या अच्छे से चलता रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसमें दोनों साइड पे बेयरिंग पड़ी हुई है और जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वह कम होता है छर्रा और ग्रीस की वजह से, और दोनों साइड बेयरिंग पड़ी हुई है तो यह लंबे समय तक काम करता रहता है। इसीलिए जब भी आप पंखा लेने के लिए जाएं तो उसका जो बॉक्स है, उस बॉक्स पर आप देख लें कि उस पर सिंगल बेयरिंग लिखी हुई है या डबल बेयरिंग लिखी हुई है। अगर डबल बेयरिंग लिखी हुई है तो आप उस पंखे को खरीद लें, सिंगल बेयरिंग वाले पंखे को अवॉइड करें। उससे क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपको जो दिक्कत आने वाली है वह दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें एक चीज़ और भी है कि यह भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको एल्युमिनियम जो वाइंडिंग है वो करके देती हैं, तो उस चीज़ का भी आप अवॉइड करें, उस चीज़ को भी आप ना लें, क्योंकि कुछ समय बाद एल्युमिनियम की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है और वह आपका पंखा जो है वह जल जाता है, थोड़ा सा भी वो जर्क नहीं झेल पाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं होती है। अगर आपका कापर की और जो आपकी कुछ अच्छे जो फैन होते हैं उनकी जो वो जो बॉक्स होता है उसके ऊपर लिखा भी होता है, जैसे हैवेल्स के पंखे होते हैं उस पर लिखा भी होता है कापर की बाइंडिंग है इसके अंदर, तो वह ज़्यादा जर्क उसके अंदर झेलने की क्षमता होती है। तो आप इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि पहली बात तो आप सिंगल बेयरिंग वाला जो पंखा है उसको लेना अवॉइड करें, डबल बेयरिंग का पंखा लें, और एल्युमिनियम बॉड जो वाइंडिंग है उसको लेना अवॉइड करें, आप कापर की बाइंडिंग लें। इसमें क्या होता है कि इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और काफ़ी समय तक यह जल्दी जलता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सिंगल बेयरिंग का पंखा लेना चाहिए या डबल बेयरिंग का पंखा लेना चाहिए। आप उसकी बॉडी पर इस चीज़ को स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए
कि यह पंखा हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे उनको भी अगर कभी वो पंखा लेने जाते हैं तो उनको इस चीज़ का ध्यान रहे और वो कभी ख़राब पंखा उठा करके ना लेके आए। तो नमस्कार दोस्तों।